हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत सुचारू रूप से चल रही होगी। इसी आशा और अपेक्षा के साथ चौहान वंश की शासकों के बारे में धीरे धीरे करते हुए हम लोग आप सब के साथ चौहान वंश की जो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी हैं, जिन्हें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को तथ्यात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। मुझे आशा एवं अपेक्षा है कि ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज चौहान वंश के बारे में तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करेंगे। इसी आप सभी का साथ बना रहे, इसी आशा और अपेक्षा के साथ हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहेंगे। आज हम चौहान वंश के शासकों में अर्णोराज या अनोजी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो चौहान वंश के महत्वपूर्ण शासकों में माने जाते हैं, जिन्होंने तुर्कों और मालवा के शासकों को पराजित किया। अर्णोराज ने या अनोजी ने तुर्कों यानी तुर्की के लोगों को और मालवा के शासकों को पराजित किया था। गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से परास्त हुए और दुर्भाग्य की बात है कि गुजरात के चालुक्य नरेश कुमारपाल से ये पराजित हो गए थे। अजमेर में आनासागर झील का निर्माण अर्णोराज के समय में हुआ। अर्णोराज ने करवाया गुजरात में आनासागर झील का निर्माण। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में 12 मंदिरों का निर्माण करवाया। अर्णोराज द्वारा पुष्कर में 12 मंदिरों का निर्माण करवाया गया। अर्णोराज के दरबार में प्रमुख विद्वान देवबोध एवं धर्मघोष थे। अर्णोराज की रानी कांचन देवी चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी। अर्णोराज के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, उन्होंने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को पराजित किया। गुजरात के चालुक्य नरेश कुमारपाल से पराजित हुए। अजमेर में आनासागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में 12 मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके दरबार में प्रमुख विद्वान देवबोध एवं धर्मघोष थे। अर्णोराज की जो रानी कांचन देवी थी, वह चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी। अर्णोराज द्वारा भूमिदान अजमेर के खरतरगच्छ के अनुयायियों को अर्णोराज ने भूमिदान किया था, जो अजमेर के खरतरगच्छ के अनुयायियों को दिया था। अर्णोराज की हत्या पुत्र जगदेव द्वारा की गई, जिसका उल्लेख हमें पृथ्वीराज विजय के अनुसार मिलता है। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय में मिलता है। भूमिदान खरतरगच्छ के अनुयायियों को अर्णोराज की हत्या उन्हीं के पुत्र जगदेव द्वारा की गई, जिसका उल्लेख पृथ्वीराज विजय के अनुसार है। चौहानों का पितृहंता जगदेव को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ही पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी, इसलिए ये पितृहंता कहलाए। विग्रहराज चतुर्थ तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। हम विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। इन्होंने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार, तोमर वंश के शासकों को पराजित किया विग्रहराज ने। विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि जयानक द्वारा दी गई थी। विग्रहराज ने कवि बांधव की उपाधि जयानक द्वारा दी गई थी। किलहॉर्न कहते हैं कि विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास एवं बहुभूति की होड़ कर सकता था। किलहॉर्न कहते हैं कि विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास एवं बहुभूति की होड़ कर सकता है। विग्रहराज एवं बीसल देव डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सपादलक्ष के चौहानों का स्वर्णकाल
चौहान वंश के अजमेर के चौहान वंश के शासकों में स्वर्णकाल विग्रहराज एवं बीसल देव का शासनकाल माना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जयानक पृथ्वीराज विजय में कहते हैं कि विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई। पर जयानक पृथ्वीराज विजय में कहते हैं कि विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। जयानक पृथ्वीराज विजय में कहते हैं कि विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। प्रबंध कोश। प्रबंध कोश विग्रहराज चतुर्थ को तुरस्क जीत कहा गया। प्रबंध कोश काव्य में विग्रहराज चतुर्थ को तुरस्क जीत कहा गया। विग्रहराज चतुर्थ दरबारी कवि सोमदेव और नरपति नाला हैं। विग्रहराज के दरबारी कवि सोमदेव और नरपति नाल। विग्रहराज ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव ने की। ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव ने की। विग्रहराज ने गजनी शासक अमीर खुसरू शाह को पराजित किया। गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह को पराजित किया। विग्रहराज का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक जिसकी रचना स्वयं ने की, हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज स्वयं द्वारा की गई। हरिकेली नाटक की पंक्तियां ढाई दिन के झोंपड़े व राजा राम मोहन राय के स्मारक